हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स एनालिटिक्स। क्लास 10th की एक्सरसाइज है 9.1, जिसके क्वेश्चन नंबर 1 to 5 हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। बहुत ही सिंपल मेथड से आप सभी को अच्छे से क्लियर होगा। जिन स्टूडेंट का मैथ में कॉन्सेप्ट वीक है वो ज़रूर इस क्लास को अटेंड करें विदाउट स्किप के। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंब ए 20 मीटर लॉन्ग रोप। एक सर्कस आर्टिस्ट है जो एक 20 मीटर लॉन्ग रोप के ऊपर चढ़ा हुआ है। यहाँ पे ऐसी जो गिवन है ये एक रोप है, विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ ए वर्टिकल पोल। जो यहाँ पे एक पोल दे रखा है ए बी, इस पोल से बंधी हुई है, इसके टॉप से बंधी हुई है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। हमको ये ए बी जो पोल दे रखा है इसकी हाइट फाइंड आउट करनी है। इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री, और एंगल बन रहा है इस रोप का, ऐसी रोप का जो ग्राउंड के साथ जो एंगल बन रहा है वो दे रखा है 30 डिग्री। तो सिंपली हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे ए बी। तो हम यहाँ पे लेट कर लेंगे हाइट ऑफ पोल। तो यहाँ से इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इसमें हम लिखेंगे लेट हाइट ऑफ पोल। यहाँ पे हाइट ऑफ पोल पूछिए तो यहाँ पे लेट कर लेंगे हाइट ऑफ पोल इक्वल्स टू लेट कर लेंगे हम अक्स मीटर, क्योंकि यहाँ पे जो मीटर गिवन है हमको वो ये जो यूनिट गिवन है वो मीटर में गिवन है, तो 20 मीटर है। तो यहाँ पे अक्स मीटर हमने लेट कर ली ए बी पोल की हाइट। अब यहाँ पे हमारे पास में जो रिलेशन है वो एक ऐसी रोप और स्ट्रेट पोल के बीच में है। तो थीटा के सामने जो वैल्यू है ए बी, ये हो जाएगा इसका परपेंडिकुलर, और 90 डिग्री यहाँ पे एंगल बी के ऊपर 90 डिग्री एंगल बन रहा है। तो यहाँ पे जो इसकी अपोजिट साइड हो जाएगी, हो जाएगी हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर के बीच में हमको रिलेशन लेना है। तो यहाँ पे जो ट्रिक यूज करते हैं वो है पंडित बद्री प्रसाद, और अपोन में आ जाता है हर हर बोले। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर जो हाइपोटेनस है ये होता है सिंपली साइन थीटा के अंदर। तो यहाँ पे हम यूज में लेंगे जो रेशियो लेंगे ट्रिग्नोमेट्री का, वो लेंगे साइन थीटा। तो साइन थीटा इक्वल्स टू होता है परपेंडिकुलर और अपोन में आता है हाइपोटेनस के इक्वल। तो यहाँ पे सिंपली जो परपेंडिकुलर होगा वो थीटा के सामने की वैल्यू होगी, यहाँ पे है ए बी। तो इसकी जगह रख देंगे परपेंडिकुलर हो जाएगा ए बी, और अपोन में आ जाएगा हाइपोटेनस जो है इसमें ए सी। यहाँ पे रख देंगे ए सी को। अब साइन थीटा, यहाँ पे थीटा की वैल्यू दे रही है वो एंगल है 30 डिग्री। तो यहाँ पे साइन थीटा की जगह रख देंगे 30 डिग्री, और इक्वल्स टू आ जाएगा ए बी। ए बी की हमने जो लेट किया है, ए बी जो हाइट है पोल की वो हमने लेट करी है अक्स, तो ए बी की जगह रख दें मैं अक्स, और अपोन में आ जाएगा ए सी। ए सी जो है ये है हाइट ऑफ रोप है जो दे रखी है हमको 20 मीटर। तो यहाँ पे रख देंगे हम 20। अब सिंपली साइन 30 की वैल्यू हम टेबल में से देखेंगे, तो साइन 30 की जो टेबल में होती है वैल्यू वो होती है 1/2। साइन 30 1/2 के इक्वल होता है, इक्वल्स टू आ जाएगा अक्स अपॉन 20 के। यहाँ पे सिंपली रख देंगे अक्स अपॉन 20। अब यहाँ पे 20 जो है वो 2 से कैंसिल हो सकता है, हम नीचे से नीचे वैल्यू को कैंसिल कर देंगे, 2 1 जा 2 और 2 10 जा हो जाएगा 20। अब करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। यहाँ पे 1 टाइम हुआ है तो अक्स को करेंगे 1 से मल्टीप्लाई, तो अक्स आ जाएगा, और यहाँ पे 1 से 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वल्स टू आ जाएगा 10 1 जा 10 मीटर के इक्वल। तो सिंपली जो हाइट हो जाएगी ए बी, हाइट ऑफ पोल हो जाएगी वो हो जाएगी 10 मीटर के इक्वल। सिंपली हमको ये फाइंड आउट करना था हाइट ऑफ पोल। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म। एक स्टॉर्म है, एक आंधी है, तूफान के अंदर एक ट्री है वो टूट जाता है, एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड, ब्रोकन पार्ट है उसका बेंड हो जाता है, सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टच द ग्राउंड। यहाँ पे हम देखें एक ट्री है हमारे पास में, हम इसको ले लेंगे ए, और इस पॉइंट को नाम दे देंगे हम बी। यहाँ पे हमने ले लिया ए एंड बी, ये पूरा हमारा एक ट्री है। जो यहाँ से इस पॉइंट को हम नाम देते हैं इसका सी। सी पॉइंट से बेंड हो जाता है, टूट जाता है, और फिर यहाँ पे ग्राउंड लेवल को टच करता है। यहाँ पे हम इस पॉइंट को नाम दे देंगे डी। हमारे पास में ए बी एक ट्री है जो सी पॉइंट से टूट जाता है और ग्राउंड को टच कर लेता है। अब यहाँ पे एंगल बना रहा है 30 डिग्री का, ग्राउंड से जो एंगल बना रहा है ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन हो जाएगा यहाँ पे 30 डिग्री। यहाँ पे हम सिंपली लिख देंगे 30 डिग्री। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टच द ग्राउंड इज 8 मीटर। अब यहाँ पे डिस्टेंस दे रखी है हमको फुट ऑफ द ट्री टू पॉइंट। यहाँ पे ट्री का ये फुट है और ये पॉइंट है डी, जो पेड़ टूटने के बाद में इसका जो टॉप है वो यहाँ पे आके टच हुआ है। तो इनके बीच की जो डिस्टेंस दे रखी है वो हमको दे रखी है ग्राउंड इज 8 मीटर। यहाँ पे 8 मीटर ही इसको टच करता है, तो हमारे पास में डिस्टेंस दे रखी है 8 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। हमको सिंपली इस ए बी की जो है ये ए बी की लेंथ फाइंड आउट करनी है, टोटल ट्री की हाइट फाइंड आउट करनी है। तो फर्स्ट हम यहाँ पे सी बी फाइंड आउट करेंगे और देन अगेन
यहाँ पे जो सी डी पार्ट होगा ये एस सी के इक्वल होगा, क्योंकि यहाँ पे जो पार्ट टूटा है इसका एस सी पार्ट, ये बेंड होके यहाँ पे नीचे आ गया है। तो एस सी जो ऊपर से टूटा है और जो सी डी यहाँ नीचे आके टच हुआ है, ये दोनों इक्वल है। ए सी इक्वल्स टू होगा सी डी के। तो हम फर्स्ट टाइम यहाँ पे बी सी फाइंड आउट करेंगे एंड देन ए सी मीन्स हो गया सी फाइंड आउट करेंगे। तो हमारे पास में टोटल जो है वो लेंथ आ जाएगी ए बी की, क्योंकि अगर सी डी को इसको वापस खड़ा करेंगे तो हमारे पास ए सी की लेंथ आएगी। तो हम यहाँ पे हम सिंपली लेट कर लेंगे, लेट द लेंथ ऑफ ट्री। हमने यहाँ पे लेट कर लिया ए बी, ये टोटल होगी इसकी लेंथ। अब जो ए बी मिलके बन रहा है, ये हमारा मिलके बन रहा है बी सी प्लस, हम इसको ए सी ले सकते हैं या फिर ए सी को सी डी भी ले सकते हैं, इक्वल प्लस में आ जाएगा सी डी। क्योंकि रीजन क्या होगा, यहाँ पे ए सी जो इसका पार्ट टूटा है ये इक्वल है सी डी के, ए सी इक्वल्स टू सी डी। अब सिंपल आगे हम लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास में फर्स्ट हम कंपेरिजन करेंगे बी डी और यहाँ पे करेंगे बी सी का। तो यहाँ पे बी सी एक थीटा के सामने की वैल्यू है, तो ये हो गया इसका परपेंडिकुलर, और बी डी हो जाएगा इसका बेस। तो यहाँ पे जो हम ट्रिक यूज करते हैं वो करते हैं पी बी पी पंडित बद्री प्रसाद अपॉन में हर हर बोले। तो यहाँ पे कंडीशन जो परपेंडिकुलर और जो बेस आता है, ये आता है हमारे पास में tan थीटा की वैल्यू में, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे tan, थीटा की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी 30 डिग्री। तो यहाँ पे tan 30 डिग्री इक्वल्स टू आता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस के। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर जो हो जाएगा इस कंडीशन में थीटा के सामने हो जाएगा बी सी, तो यहाँ पे लिख देंगे बी सी, और अपॉन में आ जाएगा बेस जो होगा वो होगा बी डी के इक्वल। तो यहाँ पे बेस लिख देंगे हम बी डी। अब सिंपली यहाँ वैल्यू पुट करते हैं, फर्स्ट हम tan 30 की वैल्यू पुट करते हैं। तो tan 30 जो इक्वल होता है वो हमारी वैल्यू होती है 1/√3 के इक्वल होता है। ट्रिग्नोमेट्री टेबल के अंदर जो tan 30 की वैल्यू होती है वो होती है 1/√3 के इक्वल। तो यहाँ पे हम सिंपली रख देंगे 1/√3 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर जो बी सी है, बी सी हमको फाइंड आउट करना है, तो बी सी की जगह बी सी रखें, और अपॉन में बी डी की जो लेंथ दे रखी है वो है 8, तो यहाँ पे रख देंगे 8। सिंपली इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा, और बी सी को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी सी √3 आ जाएगा। और अगर बी सी की वैल्यू निकालेंगे तो √3 इसके साथ मल्टीप्लाई में ये आ जाएगा 8 के डिवाइड में, तो 8 अपॉन में आ जाएगा √3 के इक्वल। अब यहाँ पे सिंपली हम क्या करेंगे, √3 जो डिनोमिनेटर में है इसका रेशनलाइजेशन करेंगे। तो इसका रेशनलाइजेशन करने के लिए हम क्या करेंगे, 8/√3 है, इसको सेम √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी हम √3 से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे भी √3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 8 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 8/√3 के इक्वल, और अपॉन के अंदर √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका रूट अब कैंसिल हो जाएगा, नीचे आ जाएगा 3। तो यहाँ पे 8√3 अपॉन में 3 हमारी वैल्यू आ जाती है बी सी की। हम इसको ले लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। नेक्स्ट लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास में वैल्यू आ गई। अब हम निकालेंगे सी डी की वैल्यू। तो सी डी की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास सी डी जो है 90 डिग्री के सामने है, एंगल बी के ऊपर है, वो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो 90 के सामने जो होगा वो हाइपोटेनस होगा। तो अब हाइपोटेनस और बेस का कंपेरिजन करेंगे। तो बेस और हाइपोटेनस जो होता है वो होता है कोस थीटा के अंदर। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट लेंगे कोस, और जो एंगल होगा हमारा वो सेम 30 डिग्री होगा। तो एंगल 30 इक्वल्स टू हम यहाँ पे ले लेंगे बेस अपॉन में हाइपोटेनस। बेस हो जाएगा हमारा इस कंडीशन के अंदर बी डी, और जो हाइपोटेनस हो जाएगा वो हो जाएगा सी डी। हमने बेस यहाँ पे लिया है बी डी और हाइपोटेनस लिया सी डी। रीजन है इसका कि हमको ओनली सी डी फाइंड आउट करना है, तो सी डी एक हाइपोटेनस है, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस हम ले लेंगे इसमें कोस 30 इक्वल। अब यहाँ पे हम करेंगे वैल्यू पुट, कोस 30 जो इक्वल होता है वो होता है √3/2 के इक्वल। अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट करते हैं, बी जो है यहाँ पे है बी डी, और अपने में जो हाइपोटेनस एच है वो है सी डी, तो यहाँ पर रख देंगे हम सी डी। कोस 30 की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करते हैं तो इक्वल होती है √3/2 के, तो यहाँ पे रख देंगे √3/2 इक्वल्स टू बी डी की जो वैल्यू है वो 8 है, और सी डी हमको फाइंड आउट करना है, तो सी डी की जगह हम रख देंगे सी डी। अब यहाँ पे सिंपली हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 16, और सी डी को करेंगे √3 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे आ जाएगा √3 सी डी, और इक्वल्स टू 8 को करेंगे 2 से मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा 8 2 16। तो यहाँ सी डी की वैल्यू निकालेंगे, तो सी डी इक्वल्स टू हो जाएगा 16 अपॉन में √3 इधर आएगा तो ये हो जाएगा डिवाइड में।
अपॉन में आ जाएगा √3। अब √3 हम हटाने के लिए इसका करेंगे रेशनलाइजेशन न्यूमरेटर का, तो 16 ऊपर आ जाएगा और नीचे √3 है, सेम √3 से ऊपर नीचे कर देंगे मल्टीप्लाई, ऊपर भी √3 से और नीचे भी √3 से। अगर 16 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 16 √3, और अपॉन के अंदर √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट ऐसा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा ओनली 3, तो नीचे रख देंगे 3 को। अब 16 √3 अपॉन में 3 जो वैल्यू आई है वो आई है हमारी सी डी की। तो अगर हमको ए बी फाइंड आउट करना है टोटल, तो हमको बी सी प्लस सी डी को ऐड करना होगा। तो ए बी जो है ये हाइट है इस ट्री की, तो हम यहाँ पे लेंगे ए बी इक्वल्स टू बी सी प्लस करेंगे यहाँ पे सी। तो बी सी जो है ये हमारा यहाँ पे आया है 8√3 अपॉन में 3, इस पे लेंगे हम इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो बाई एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन, 8√3 फर्स्ट इक्वेशन है और अपॉन में 3, और प्लस में कर देंगे इसके साथ 16√3 अपॉन में 3 को, तो यहाँ पे 16√3 और अपॉन में लिख देंगे 3। अब यहाँ पे दोनों का एलसीएम ले लेंगे हम 3, ऊपर आ जाएगा 8√3 और 16√3। अब यहाँ पे √3 है, यहाँ पे √3 है, दोनों को सिंपली ऐड कर देंगे, 16 और 8 होता है 24 के इक्वल, तो इक्वल्स टू आ जाएगा 24 और अपॉन में आ जाएगा 3, और यहाँ पे इसके साथ में है √3। दोनों को अगर 16√3 और 8√3 को ऐड करें तो दोनों ये वेरिएबल के रूप में √3 होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 24√3। अब 24 को हम 3 से कैंसिल आउट कर देंगे, 3 1 3 होगा और 3 8 हो जाता है 24 के, तो हमारे पास में जो ए बी की वैल्यू आएगी ये इक्वल आएगी 8 3 के। तो सिंपली हमको यहाँ पे फाइंड आउट करना था हाइट ऑफ द ट्री, तो ए बी जो है ये पूरी हाइट ऑफ ट्री, तो ए बी इक्वल्स टू आ गया 8√3। यहाँ पे हम सिंपली लिख देंगे हाइट ऑफ ट्री, हाइट ऑफ ट्री जो इक्वल हो जाएगी ये इक्वल हो जाएगी 8√3 के, हाइट ऑफ ट्री इक्वल्स टू 8√3, और जो इसकी यूनिट दे रखी है हमको वो दे रखी है मीटर में, तो यहाँ पे इसके आगे लगा देंगे मीटर। अब हमारे पास जो वैल्यू है 8√3, अगर हम इसको परफेक्ट वैल्यू में कन्वर्ट करना चाहें तो 8 मल्टीप्लाई बाई √3, √3 की जो वैल्यू होती है अगर इसका हम स्क्वायर रूट निकालें तो ये इक्वल होता है 1.732 के इक्वल होता है। यहाँ पे हमने √3 की वैल्यू पुट कर दी। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारी जो वैल्यू आती है ये इक्वल आती है 13.86 के, तो हमारी ये एग्जैक्ट हाइट हो जाएगी, ये ट्री की हाइट हो जाएगी 13.86 मीटर। नेक्स्ट ले थर्ड क्वेश्चन, नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन नंबर 3 है, एक कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले पार्क। एक पार्क में खेलने के लिए एक कॉन्ट्रैक्टर जो चिल्ड्रन के लिए 2 स्लाइड प्लान कर रहा है इंस्टॉल करने के लिए, फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर। 5 ईयर से जो छोटे बच्चे हैं उन बच्चों के लिए सी परपेट टू हैव ए स्लाइड हुज टॉप इज ए हाइट ऑफ 1.5 मीटर। 5 ईयर से कम के बच्चों के लिए वो परफेयर करता है कि एक स्लाइड होनी चाहिए जिसकी जो हाइट है वो ग्राउंड से 1.5 मीटर की है। तो यहाँ पे हम ले लेंगे ट्राइंगल ए बी सी। अब यहाँ पे हम ले ए बी जो होगी ये हाइट हो जाएगी, अब यहाँ पे जो स्लाइड लगेगी वो ए सी लगेगी, स्लाइडिंग इस टाइप से स्लाइड लगेगी। अब ए सी जो हाइट होगी, ये ए सी जो स्लाइड होगी इसकी जो हाइट होगी ये ग्राउंड से होगी 1.5, तो यहाँ पे हम लिख देंगे सिंपली 1.5। अब आगे इसमें एंड इज इंक्लाइड एंड एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द ग्राउंड, और ग्राउंड के साथ जो ये स्लाइड एंगल बनाएगी ये बनाएगी 30 डिग्री का, तो यहाँ पे रख देंगे 30 डिग्री। वेयर फॉर एल्डर चिल्ड्रन, और फिर नेक्स्ट सेकंड कंडीशन हमारे पास में एल्डर चिल्ड्रन की, सी वांट्स टू हैव ए स्टीप स्लाइड एट ए हाइट ऑफ 3 मीटर। उनके लिए वो अदर एक दूसरी वाली स्लाइड लगा रहा है जिसकी हाइट 3 मीटर है एंड इंक्लाइड एंगल ऑफ 60 डिग्री, और ग्राउंड से वो जो स्लाइड है वो 60 डिग्री का एंगल बनाती है। टू व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड टू ईच केस, तो दोनों केस के अंदर हमको एक तो बिलो 5 ईयर और एक है इसके बाद में एल्डर चिल्ड्रन, इसे 5 ईयर के बाद वाले जो बड़े वाले बच्चे हैं इनके लिए एक दूसरी स्लाइड लगाता है। तो हम फर्स्ट केस लेते हैं, यहाँ पे हम करते हैं इसका सॉल्यूशन स्टार्ट। तो यहाँ पे हम लेंगे फॉर एज ऑफ बिलो 5 ईयर, 5 ईयर से जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए बिलो 5 ईयर हम कंडीशन लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो कंडीशन दे रखी है उनकी जो ग्राउंड से जो हाइट होगी स्लाइड की वो होगी 1.5 मीटर, और जो एंगल बनेगा उस स्लाइड का वो बनेगा ग्राउंड से 30 डिग्री का। तो यहाँ पे 30 डिग्री है और हमको यहाँ पे एस की सिंपली हाइट फाइंड आउट करनी है। तो अगर हाइट हमको फाइंड आउट करनी है तो ये जो बी होगा इसके सामने वाली जो साइड होगी हाइपोटेनस होगा,
और एंगल के सामने जो ए बी होगा ये परपेंडिकुलर होगा। तो परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस का हमको रिलेशन निकालना है। तो यहाँ पे जो हम ट्रिक यूज करते हैं पी बी पी और अपन में एच एच हर हर बोले। तो यहाँ पे हमारे पास में परपेंडिकुलर जो हाइपोटेनस होगा वो सिंपली यहाँ पे साइन थीटा के केस में होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर कोण हाइपोटेनस होता है साइन थीटा में। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे साइन की वैल्यू। तो यहाँ पे हम रख देंगे सिंपली, ये बिलो हमने लिया है एज 5 ईयर के बच्चों के लिए लिया है फॉर एज ऑफ 5 ईयर। अब यहाँ पे करेंगे हम साइन थीटा। साइन थीटा इक्वल्स टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस के इक्वल। तो यहाँ पे इस कंडीशन में परपेंडिकुलर जो हो जाएगा हमारा ए बी। तो यहाँ पे रख देंगे ए बी और अपॉन में हाइपोटेनस जो हो जाएगा ए सी। तो यहाँ पे रखेंगे ए सी। अब साइन थीटा की जो वैल्यू है इस कंडीशन में होगा 30 डिग्री, एंगल जो है वो 30 डिग्री है। और इक्वल्स टू यहाँ पे हम रख देंगे ए बी अपॉन में ए सी को। अब यहाँ पे लेते हैं हम साइन 30 की वैल्यू। साइन 30 की जो एंगल वाली वैल्यू होती है 2 के इक्वल। ट्रिग्नोमेट्री जो रेशियो होते हैं उनके एंगल के अंदर वैल्यू होती है 1/2 साइन 30 की। इक्वल्स टू आ जाएगा ए बी। ए बी जो है यहाँ पर ये दे रखा है 1.5। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1.5 और अपॉन में ए सी हमको फाइंड आउट करना है। ए सी है हाइट ऑफ, ये जो दे रखी है हमको स्लाइड की हाइट है, तो यहाँ पे एच लगा देंगे। अब यहाँ पे करेंगे दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 1 को एच से मल्टीप्लाई करेंगे तो एच के इक्वल आएगा और इक्वल्स टू 1.5 को करेंगे 2 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1.5 मल्टीप्लाई बाई 2। तो यहाँ 1.5 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इक्वल आता है 3 के। तो 3 मीटर आएगी, ये लेंथ आ जाएगी हमारे पास में, हाइट आ जाएगी स्लाइड की। हाइट इक्वल्स टू आ गई हमारे पास में 3 मीटर। तो यहाँ पे सिंपली लिख देंगे हाइट ऑफ स्लाइड। हाइट ऑफ स्लाइड आई है हमारे पास में 3 मीटर के इक्वल्स टू 3 मीटर। अब नेक्स्ट कंडीशन लेते हैं हम यहाँ पे, जो आफ्टर एल्डर चिल्ड्रन की है वो लेते हैं हम नेक्स्ट पेज पे। अब नेक्स्ट जो है वेरियस द फॉर एल्डर चिल्ड्रन। एल्डर चिल्ड्रन के लिए जो कंडीशन है सी वांट्स टू हैव ए स्टीप स्लाइड एट हाइट ऑफ 3 मीटर। यहाँ पे हम ले लेते हैं एक ट्राइंगल ए बी सी। अब यहाँ पे ग्राउंड से जो हाइट चाहिए इस स्लाइड की ए सी यहाँ पे स्लाइड हो जाएगी। तो यहाँ पे सिंपली ये जो हाइट चाहिए 3 मीटर। तो यहाँ पे ले लेंगे 3 मीटर एंड इंक्लाइंड एंगल ऑफ 60 डिग्री। और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 60 डिग्री का। यहाँ पे हम लिख देंगे 60 डिग्री टू द ग्राउंड। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ स्लाइड इन ईच केस। तो हमारे जो सेकंड केस है हम यहाँ पे हम लेंगे सॉल्यूशन के अंदर सेकंड केस। हमने फर्स्ट केस जो है प्रीवियस पेज पे सोल्व कर लिया है। यहाँ पे हम लेंगे सेकंड कंडीशन। अब सेकंड कंडीशन जो है इसके अंदर हमारे पास जो गिवन है वो वैल्यू है ग्राउंड से इसकी हाइट दे रखी है हमको। तो यहाँ पे हमको ए सी अगेन फाइंड आउट करना है। तो ए सी फाइंड आउट करने के लिए हम जो शॉर्ट ट्रिक यूज करते हैं पी बी पी और अपॉन में आ जाता है एच एच बी के। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस की अगेन हमको कंडीशन लेनी है। तो परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस जो इक्वल होता है वो होता है साइन थीटा के। तो यहाँ पे हम रख देंगे साइन थीटा। साइन थीटा इक्वल्स टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस के। अब इस कंडीशन के अंदर जो हमारा परपेंडिकुलर होगा वो हो जाएगा हमारा ए बी। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर की जगह रख देंगे ए बी और अपॉन में हाइपोटेनस हो जाएगा ए सी। तो यहाँ पे रख देंगे हम ए सी। अब यहाँ पे साइन थीटा की जो वैल्यू यहाँ पे दे रखी है 60 डिग्री। तो साइन थीटा की जगह देंगे 60 डिग्री इक्वल्स टू ए बी जो है हमारा ये परपेंडिकुलर है जो गिवन हमको 3 और अपॉन में आएगा ए सी जो है ये हमारा हाइपोटेनस है। तो हम इसको ले लेंगे एच या फिर हाइट ऑफ स्लाइड हो जाएगी, लेंथ ऑफ स्लाइड हो जाएगी। इसको ले लेंगे हम एच के इक्वल। अब यहाँ पे हम सिंपली साइन 60 की वैल्यू पुट करेंगे। साइन 60 की वैल्यू इक्वल होती है √3/2 की। तो यहाँ पे साइन 60 की जगह रख देंगे हम √3/2 और इक्वल्स टू आ जाएगा 3/h के। अब यहाँ पे करेंगे मल्टीप्लाई, h को करेंगे √3 से मल्टीप्लाई तो ये आ जाएगा √3h और इक्वल्स टू 3 को करेंगे 2 से मल्टीप्लाई तो 3 × 2 होगा 3 2 जा 6 के कॉलम सिंपली यहाँ पे लिख देंगे 6। अब जो h हमारा h इक्वल आएगा 6 अपॉन में √3 यहाँ मल्टीप्लाई में यहाँ पे आ जाएगा डिवाइड में। अब यहाँ पे 6 अपॉन √3 आया तो हम √3 का करेंगे रेशनलाइजेशन। तो यहाँ पे 6 अपॉन में √3 डिनोमिनेटर के अंदर √3 है तो इसको ऊपर नीचे हम सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऊपर भी √3 से करेंगे और नीचे भी स्क्वायर √3 से कर देंगे। तो यहाँ 6 को अगर √3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाता है 6√3 के इक्वल। और अपॉन में अगर √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका रूट हट जाएगा और नीचे आ जाएगा
3। अब 6 और 3 से कैंसिल आउट हो सकता है, 3 वन जा 3, 3 टू जा हो जाता है 6 के इक्वल। यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू आई वो आई 2√3 के इक्वल, और इसकी जो यूनिट थी हमारे पास में वो है मीटर में, तो यहाँ पे हम रख देंगे मीटर। तो 2√3 जो आएगी वो आ जाएगी सेकंड कंडीशन के अंदर, सेकंड स्लाइड की हाइट आ जाएगी 2√3 मीटर। तो सिंपली हम यहाँ पे लिख देंगे हाइट ऑफ सेकंड स्लाइड, हाइट ऑफ सेकंड स्लाइड, ये इक्वल्स टू आ जाएगी हमारी 2√3 मीटर के इक्वल। नेक्स्ट लेते हैं इसका फोर्थ पार्ट, नेक्स्ट पेज पे। क्वेश्चन नंबर 4 है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। ग्राउंड से एक एलिवेशन ऑफ एंगल बन रहा है एक टावर का, विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। यहाँ पे हम एक टावर ले लेंगे ए बी, यहाँ पे हम रख देंगे ए और यहाँ पे पॉइंट ले लेंगे बी। ये ए बी एक टावर है जिसका बी फुट है और ए है वो टॉप है। अब यहाँ से एक एंगल बन रहा है अवे फ्रॉम द 30 डिग्री, यहाँ पे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर से एक पॉइंट है, कोई पॉइंट हम ले लेते हैं यहाँ पे सी। अब सी पॉइंट का इस बी पॉइंट से और इस जो टावर के टॉप से जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 30 डिग्री का। तो अगर इसे टॉप से हम एंगल बनाएंगे तो ये होगा 30 डिग्री। तो यहाँ पे हम रख देंगे सिंपली 30 डिग्री। हमको बताना है इसमें फाइंड द हाइट ऑफ टावर, हमको ए बी इसमें फाइंड आउट करनी है, और जो 30 मीटर इसमें डिस्टेंस दे रखी है वो दे रखी है हमको इस पॉइंट और टावर के फुट की। तो यहाँ पे हम रख देंगे 30 मीटर। ये हो जाएगी हमारी सिंपली बी सी की डिस्टेंस। ये सी कोई पॉइंट है और बी जो है वो फुट ऑफ टावर है, तो इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो 30 मीटर है। और हमको ए बी जो है ये हाइट ऑफ टावर फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे करते हैं इसका सॉल्यूशन स्टार्ट। हम फर्स्ट में यहाँ पे लिख देंगे लेट कर लेंगे, लेट द हाइट ऑफ टावर, लेट द हाइट ऑफ टावर। यहाँ पे हाइट हम लेट कर लेंगे हाइट ऑफ टावर अक्स इक्वल्स टू अक्स मीटर। अब देखते हैं इसको। अब यहाँ पे ए बी हमारे पास जो शॉर्ट ट्रिक होती है वो होती है पी बी पी अपॉन में आ जाता है हर हर बोले। अब यहाँ पे बी सी जो है इसका बेस हो जाएगा और 30 डिग्री के सामने जो हो जाएगा परपेंडिकुलर, और 90 डिग्री जो बी के सामने हो जाएगा हाइपोटेनस। तो हम ए बी और बी सी के बीच में रिलेशन बताना है, क्योंकि ए बी इसका बेस हो जाएगा और ए बी सी सॉरी इसका बेस हो जाएगा और ए बी जो है इसकी हाइट हो जाएगी। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर और जो बेस आता है वो आता है 10 के अंदर। तो यहाँ पे हम लेंगे 10 थीटा। 10 थीटा जो इक्वल होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस के इक्वल। अब यहाँ पे परपेंडिकुलर जो है इस केस के अंदर ये है ए बी, तो यहाँ पे हम रख देंगे परपेंडिकुलर की जगह ए बी और अपॉन में आ जाएगा बेस, बेस जो हो जाएगा इसका वो हो जाएगा बी सी। तो यहाँ पे हम रख देंगे बी सी। अब 10 थीटा की जो वैल्यू है यहाँ पे 30 डिग्री है, तो 10 30 डिग्री यहाँ पे हम सिंपली रख देंगे 10 30 डिग्री इक्वल्स टू आ जाएगा ए बी अपॉन में बी सी के इक्वल, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। अब यहाँ पे हम लेंगे 10 30 की वैल्यू। 10 30 की जो वैल्यू होती है वो इक्वल होती है 1/√3 के, टेबल के अंदर 1/√3 और इक्वल्स टू ए बी। यहाँ पे हमको फाइंड आउट करना है, ए बी हमने लेट किया है अक्स, तो ए बी की जगह रख देंगे हम अक्स और अपॉन में लिख देंगे बी सी की वैल्यू। बी सी की वैल्यू है यहाँ पे 30 मीटर, तो यहाँ पे हम रख देंगे 30। अब करेंगे सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई, अक्स को करेंगे √3 से मल्टीप्लाई और 1 को करेंगे 30 से मल्टीप्लाई। तो अक्स को अगर √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 अक्स आ जाएगा और इक्वल्स टू 30 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इक्वल आता है 30 के। अब यहाँ सिंपली अक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो अक्स इक्वल टू आ जाएगा 30 अपॉन में √3 यहाँ पे मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो ये हो जाएगा डिवाइड में। अब यहाँ पे √3 हमारे पास डिवाइड में आ गया और ये स्क्वायर रूट के अंदर है, तो हम इसका करेंगे रेशनलाइजेशन। तो इक्वल्स टू हम लिखे 30 अपॉन में √3 डिनोमिनेटर में, तो हम सेम वैल्यू से √3 से ऊपर नीचे करेंगे इसको मल्टीप्लाई, ऊपर भी √3 से करेंगे और नीचे भी √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे 30 को अगर √3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाता है 30 √3 और अपॉन के अंदर अगर √3 को √3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका स्क्वायर हट जाता है और ये आ जाता है स्क्वायर रूट से बाहर 3। 30 और 3 से कैंसिल आउट हो सकता है, तो 3 वन जा 3 हो जाएगा और 3 टेन जा 30 आ जाएगा। तो 10√3 ये जो वैल्यू आएगी ये आएगी हमारी अक्स की वैल्यू। अक्स जो हमने लेट किया है ये ए बी को लेट किया है, तो ए बी इक्वल्स टू आ जाएगा हमारा 10√3। ये हो जाएगी हाइट ऑफ पोल। हाइट ऑफ पोल जो आएगी वो आएगी 10√3 और यूनिट हो जाएगी इसकी मीटर। 10√3 मीटर हमारा सिंपली इसका हो जाएगा
आंसर। नेक्स्ट लेते हैं 5th क्वेश्चन, नेक्स्ट पेज पे। क्वेश्चन नंबर 5 है, काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। एक ग्राउंड से एक काइट है जो फ्लाइंग कर रही है 60 मीटर अबव। अब यहाँ पे हम ले लेंगे ये जो काइट है, इस पॉइंट को ले लेंगे ए, इसको ले लेंगे बी और इसको ले लेंगे सी। अब यहाँ पे कोई पर्सन है जो पर्टिकुलर इस काइट को उड़ा रहा है, ए सी हो जाएगी हमारी काइट की स्ट्रिंग हो जाएगी, और ए बी इसकी जो हाइट दे रखी है ग्राउंड से ये वाली जो हाइट दे रखी है यहाँ पे काइट है, और यहाँ से इसकी जो स्ट्रेट हाइट दे रखी है वो दे रखी है इस कंडीशन के अंदर 60 मीटर अबव द ग्राउंड। ग्राउंड से जस्ट ऊपर देखें तो 60 मीटर हाइट हो जाती है काइट की। और यहाँ पे आगे द काइट इज टेम्परली टाइड टू ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ये ग्राउंड से एक पॉइंट के ऊपर बंध रही है। द इंक्लाइन ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ द ग्राउंड इज 60 डिग्री। अब यहाँ से जो एंगल बन रहा है स्ट्रिंग का, धागे का जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 60 डिग्री के इक्वल। तो यहाँ पे इसकी स्ट्रिंग इस पॉइंट से बन रही है 60 डिग्री इस धागे की। और आगे है फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, हमको एसी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इस धागे की लेंथ फाइंड आउट करनी है। अज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैंग इन द स्ट्रिंग, हमको ये मानना है कि इस स्ट्रिंग के अंदर कोई भी स्लैंग नहीं है, यहाँ पे कोई भी इसके अंदर घुमाव नहीं है, ये एकदम टाइट बंधा हुआ है। तो यहाँ पे हम लेंगे फर्स्ट इस जो एसी हमको अगर फाइंड आउट करना है तो हम यहाँ पे इसको लेट कर लेंगे अक्स, लेट स्ट्रिंग ऑफ काइट। यहाँ हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। लेट स्ट्रिंग ऑफ काइट, स्ट्रिंग ऑफ काइट मान लेते हैं यहाँ पे अक्स मीटर, अक्स मीटर मान लिया हमने इसकी, ये जो है स्ट्रिंग की लेंथ है। और यहाँ पे हमारे पास में ए बी जो है ये हाइट दे रखी है इस काइट की, और ये ए सी जो होगा ये हो जाएगा हाइपोटेनस, और एंगल के जो अपोजिट साइड होगी ये हो जाएगा इसका परपेंडिकुलर। तो जो हम ट्रिक यूज करते हैं पी बी पी अपॉन में एच एच बी, इसके अंदर हाइपोटेनस एंड जो परपेंडिकुलर होता है वो होता है साइन थीटा के अंदर, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे साइन थीटा। तो साइन थीटा जो इक्वल होता है ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस के। अब इस कंडीशन के अंदर परपेंडिकुलर हो जाएगा हमारा ए बी और अपॉन में हाइपोटेनस, हाइपोटेनस एच की जगह लिख देंगे ए सी, हाइपोटेनस हो जाएगा इसका ए सी। साइन थीटा, थीटा की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है 60 डिग्री, तो यहाँ पे हम रख देंगे साइन 60 और इक्वल्स टू ए बी की जो वैल्यू है यहाँ पे फर्स्ट हम ए बी अपॉन में ए सी लिखते हैं और नेक्स्ट स्टेप में वैल्यू पुट करते हैं। साइन 60 इक्वल होता है √3 अपॉन में 2k, ये टेबल के अंदर साइन की वैल्यू होती है √3 अपॉन में 2, और इक्वल्स टू ए बी यहाँ पे गिवन है हमको 60 मीटर, तो यहाँ ए बी की जगह रख देंगे हम 60 और अपॉन में ए सी है यहाँ पे अक्स, तो इसी की जगह रख देंगे हम अक्स। अब करेंगे यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई, √3 को करेंगे अक्स से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे आ जाएगा √3x और इक्वल्स टू 60 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो हम लिख देंगे 60 मल्टीप्लाई बाई 2। तो यहाँ पे √3 के साथ में एक्स मल्टीप्लाई में, तो एक्स की अगर वैल्यू लेंगे तो 3 इधर आके आ जाएगा डिवाइड में, 60 मल्टीप्लाई में 2 और अपॉन में आ जाएगा √3। अब यहाँ पे √3 डिनोमिनेटर में, तो इसका करेंगे रेशनलाइजेशन। तो रेशनलाइजेशन करने के लिए हम सेम नंबर को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, 60 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वल हो जाएगा 120 के, और अपॉन में आ जाएगा √3, और √3 का रेशनलाइजेशन करेंगे तो ऊपर नीचे करेंगे √3 से मल्टीप्लाई, ऊपर भी √3 से करेंगे नीचे भी √3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ऊपर अगर 120 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 120 और साथ में आ जाएगा इसके √3, और नीचे √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका स्क्वायर रूट हट जाएगा और नीचे आ जाएगा 3। अब यहाँ पे हम देखें 120 और 3 से कैंसिल आउट हो सकता है, 3 × 1 = 3 और 3 4 होता है 12 है, और आगे लगा देंगे 0, तो ये इक्वल हो जाएगा 40 √3 के इक्वल। अब 40 √3 है, ये आ जाएगी हमारी इस काइट की जो स्ट्रिंग है इसकी लेंथ आ जाएगी 40 √3। तो यहाँ पे हम रख देंगे ए बी, जो हमने इसको ए सी को जो हमने एक्स माना था हम ए सी लिख देंगे एक्स की जगह, तो ए सी इक्वल्स टू आएगा 40 √3। 40 √3 की जो वैल्यू होती है ये इक्वल होती है 1.732 के, तो यहाँ पे हम 40 मल्टीप्लाई बाई 1.732 भी लिख सकते हैं, और अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें 1.732 से, तो हमारे पास जो वैल्यू इक्वल आती है वो अगर इस पूरी वैल्यू को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 69.28 के इक्वल, और इसकी जो यूनिट दे रखी है हमको वो दे रखी है मीटर, तो इसके लगा देंगे मीटर। तो हमारे पास एसी जो स्ट्रिंग की लेंथ आएगी वो आएगी 69.28 मीटर। ये हो जाएगा हमारा सिंपली इसका आंसर।